नमस्कार। आज हम लोग अमरकांत जी के जीवन काल का अध्ययन करेंगे। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नगरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई और अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटर किया। उन्होंने 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और 1948 में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के लिए संपादकीय विभागों से संबंध रखे। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री पुरस्कृत हुई थी। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। आज़ादी के बाद वे हिंदी कथा साहित्य के महत्व कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्यम वर्ग, विशेषकर निम्न मध्यम के जीवनानुभव और उनके बेहद प्रभावशाली और अंतः चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय स्पर्शों के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते थे। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में एक खास किस्म का लचीलापन था, जो लोक जीवन के मुहावरों और देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में ऐसा चमक पैदा हो जाता जो पाठकों को निजी लोक में ले जाता। उनके अनुभवों को उनके साथ जोड़ दिया जाता था। अमरकांत के कई कहानी संग्रह और उपन्यास हैं। जिंदगी जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि उनकी कहानी संग्रह है। और सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीज की दीवार, ग्राम सेविका आदि उपन्यास हैं। उन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा था। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मझले शहर के नौकरों की लालसा वाले एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। यह एक नेपाली गांवी गोरखे की परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और उसके स्वच्छ निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव ही उसकी स्वच्छताओं के साथ हृदय में एक कसकती अंतः वेदना देकर चले जाने की कहानी कहता है। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई सवारी सहज परिपक्वता भाषा में पूरी कहानी बयां करता है। हिंदी कहानी के एक अन्य नायक को यह कहानी बहुत ही प्रतिष्ठित लगी और अमरकांत जी
जो कहानी लिखे हैं बहादुर, उन्होंने उन मध्यम वर्गों के नौकरों के बारे में इतना अच्छा और सादगी के साथ प्रस्तुतिकरण किया है कि कोई भी उसे पढ़ेगा तो उसे आनंद की प्राप्ति होगी। आज हम लोग अमरकांत जी के जीवन काल का अध्ययन कर रहे थे। ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।